वंदे पुरुषोत्तम। शाम बीत चुकी है। श्री ठाकुर जी के पास लोग आते हैं, प्रणाम कर रहे हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद हरिंदा आए। उन्होंने श्री ठाकुर जी से पूछा कि रामायण में अहिल्या के श्राप से मुक्त होने के बारे में क्या वजह थी। श्री ठाकुर जी बोले, अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, परंतु अपनी कमजोरी और दूसरों के प्रलोभन के कारण वे ब्रह्मचर्य के व्रत से विमुख हो गईं। गौतम ने उन्हें श्राप दिया और वे पत्थर के समान कठोर हो गईं। पत्थर के समान कठोर होने का अर्थ है विवेक शक्ति का खो जाना, जिसे कठोरता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप के मार्ग पर चलता है, विशेषकर व्यभिचार के मार्ग पर, तो उसकी बुद्धि, तर्क शक्ति और संवेदनशीलता बहुत मंद हो जाती है। अच्छे बुरे का भेद करने की क्षमता कम हो जाता है और वह धीरे धीरे पत्थर के समान कठोर हो जाता है। अहिल्या के साथ भी यही हुआ था। धीरे धीरे उनमें जड़ता आ गई थी। अनेक दिनों बाद जब रामचंद्र गौतम के आश्रम आए तो रामचंद्र के चरण स्पर्श से वे श्राप मुक्त हो गईं, अर्थात पाप के कारण उत्पन्न जड़ता से मुक्त होकर उन्होंने एक गतिशील पवित्र जीवन प्राप्त किया। मैंने जो सुना है उससे तो यही प्रतीत होता है, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी पाप करे, यदि वह पुरुषोत्तम से मिले और उनके साथ संगति करे तथा उनसे प्रेरित होकर उनकी तरह से चलना शुरू करे, तो वह सभी पापों से मुक्त हो सकता है। चरण स्पर्श का अर्थ है गति करना, उनके अनुसार चलना और स्पर्श करना। उन्हें देखकर हम उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं ताकि हम उनके चाल चलन से प्रभावित हो सकें। यदि हमारा चाल चलन उनके चाल चलन की झलक दिखाई नहीं देता है तो चाहे हम कितने भी करीब हों, इसका कोई महत्व नहीं होता है। फिर श्री ठाकुर ने एक बार तंबाकू का सेवन किया। इसके बाद वे आश्रम के सामने लौट आए। आते जाते वे कह रहे थे कि जिस प्रकार तपस्वी वन में एक नया जीवन स्थापित हुआ है, उसी प्रकार यह निरंतर चलता रहता है। श्री ठाकुर जी ने केष्टोदा से कहा कि मैंने भरतदास से कहा है कि आप सभी शिक्षकों को बुलाइए और समय समय पर उनके साथ बैठकर चर्चा करिए। यदि आपका कोई विशेष लक्ष्य नहीं होगा तो कम से कम साधारण विद्यालयों की तरह तो ये विद्यालय हो ही जाएगा। मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो अच्छी तरह से काम करके बहुत कार्य संपन्न किया जा सकता है। केष्टोदा बोले, मैं अभी भी देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। बातचीत के दौरान श्री ठाकुर आश्रम परिसर में आ गए और बांध के किनारे एक खुली जगह पर बैठ गए। गर्मी का मौसम था और दक्षिण से तेज हवा चल रही थी। यहाँ का वातावरण काफी सुहावना है। श्री ठाकुर के आने के बाद बहुत से लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो गए। हरिपद्दा को देखकर श्री ठाकुर ने कहा, क्या आप एक अच्छी वंशलोचन ला सकते हैं? हरिपद्दा बोले, मैं इसे अभी यहाँ तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इसे ढूंढना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोले कि बाजार में जो मिलता है वह अक्सर नकली होता है। अच्छी क्वालिटी का वंशलोचन मिल जाए तो काम चल जाएगा। मुझे उसे किसी को देना है। आप खुद ढूंढ कर लाइए और वीरेंद्र को भी बता दीजिए। हरिपद्दा बोले, ठीक है। जेसोर के एक भाई ने कहा कि हमारे गांव की एक सड़क पर कई दिनों से मिट्टी नहीं हटाई गई है। जिला बोर्ड में आवेदन भी किए गए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अगर कई दिनों तक मिट्टी नहीं हटाई गई तो बरसात के मौसम में सड़क की हालत कल्पना से परे हो जाएगी। यह सोचकर कि अगली बरसात के मौसम में हमें फिर से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, हम गांव के सभी सत्संगी भाइयों ने फैसला किया कि चाहे हमें किसी से मदद मिले या न मिले, हम खुद ही मिट्टी हटाना शुरू करेंगे। इस फैसले के अनुसार काम शुरू करने के बाद गांव के कई और लोग, विशेषकर युवा, आकर हमारे साथ काम में शामिल हो गए और परम पिता की कृपा से सभी के संयुक्त प्रयासों से सड़क की बहुत अच्छी मरम्मत हो गई। इससे गांव के लोगों का
सत्संग भाइयों के प्रति बहुत सम्मान बढ़ गया। हमें भी यह विश्वास हो गया है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो मुश्किल काम भी कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आप अनजाने में ही परिपक्व हो रहे हैं। हम जितना अधिक दूसरों पर निर्भर हुए बिना सभी मामलों में अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे, उतना ही बेहतर होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्वर्ग उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अच्छे कर्म करने में वातावरण से कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने से ऐसी आत्मसंतुष्टि और आनंद मिलता है, भीतर से ऐसा साहस और शक्ति मिलती है जो व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर आगे ले जाती है। परमपिता हम में से प्रत्येक में निवास करते हैं। उस आंतरिक परमपिता से प्रेम किया जाता है और उनकी स्तुति की जाती है। अपने हितों की स्थापना के इरादे से वास्तव में अच्छे विचारों, अच्छे शब्दों और अच्छे कर्मों में लगे होते हैं तो परमपिता की कृपा ऐसे कर्मों से अविभाज्य रूप से जुड़ी होती है। हेमंत दास गुप्ता ने श्री ठाकुर जी से बोला, यदि कोई व्यक्ति उपकार स्वीकार नहीं करता है और इस प्रकार कार्य करता है जिससे लोगों को लाभ हो। हेमंत दास गुप्ता बोले, यदि कोई व्यक्ति इष्ट को स्वीकार नहीं करता है और अपने आप कार्य में लगा रहता है और लोगों की भलाई क्या करता है, तो क्या उसके भीतर स्थित परमपिता संतुष्ट नहीं होंगे? श्री ठाकुर जी बोले, परमपिता तभी संतुष्ट होते हैं जब उनके विचार, कर्म और वचन आत्मरक्षात्मक और आत्मसंवर्धनकारी हो। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वार्थहीन हो जाए तो वह अपनी इच्छाओं के चंगुल में फंस जाता है। जब वह अपनी इच्छाओं के चंगुल में रहते हुए आत्मरक्षात्मक और आत्मसंवर्धनकारी कार्य करने का प्रयास करता है तो उसमें अनेक अशुद्धियां आ जाती हैं। यहाँ तक कि जब वह अच्छा करने का प्रयास करता है तब भी वह बहुत बुराई को अपने साथ ले आता है और वह उस बुराई को अच्छाई में शायद ही बदल पाता है, क्योंकि सजीव अच्छाई अर्थात इष्ट से जो प्रभावित है, जो संतुलन प्रदान करने वाला तत्व है, उसे अच्छाई में बदलना चाहता है। अतः यदि कोई सच्चे मन से लोगों का भला करना चाहता है तो उसे इष्ट को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग भलाई चाहते हैं परंतु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहते या उन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, इसका अर्थ यह है कि उन्हें सच्चे भला का ज्ञान नहीं है या भलाई करने की शिक्षा के पीछे किसी प्रवृत्ति का आवेग है, जैसे धन, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, संतान आदि का लोभ। देवेंद्र राय ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि यह हमेशा ऐसा नहीं दिखता। श्री ठाकुर जी बोले कि जहाँ यह प्रकट नहीं होता वहाँ यह समझना चाहिए कि कोई उनका प्रियतम या गुरु है और वे उनके प्रेम और स्थापना की इच्छा से विचरण कर रहे हैं। संक्षेप में, कोई व्यक्ति बिना सहारे के स्थिर नहीं रह सकता। वह न तो अपने प्रियतम का प्रेमी हो सकता है, न अपनी इच्छाओं का प्रेमी, और न ही ऐसा कुछ। यदि किसी एक दिशा में झुकाव न हो तो दूसरी दिशा में झुकाव अवश्य होगा। जय